दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, इसकी योग्यता, आवेदन और चयन प्रक्रिया को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम, इसके अलावा लेखपाल के रिजल्ट और वीडियो परीक्षा के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर हाल ही में आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। जब कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाइयां जारी थी तो वहां से उम्मीद थी कि कोर्ट के माध्यम से जल्द इस मुद्दे को खत्म किया जाएगा और वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निर्देशित करेंगे कि यहाँ पे सरकार की तरफ से जल्द चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति की जाए और चयन बोर्ड के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां लटकी हुई हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन अब उसी के संबंध में यहाँ से पूरा का पूरा जो आदेश है वो जारी हो गया है। आपको याद होगा जब हाल ही में सुनवाई हुई थी, सुनवाई के बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी और सुनवाई के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में कोई अधिक जानकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से नहीं दी गई थी। लेकिन अब ऐसे में इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर आप सभी को ऑफिशियल कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। याचिका संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई। इसके अलावा श्री गांधी इंटर कॉलेज के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया है। अब मामला क्या है वो मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा दूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो चयन बोर्ड के माध्यम से करवानी है। टीजीटी पीजीटी नहीं, और भी पुरानी और नई भर्तियां जो भी करवानी है वो चयन बोर्ड की तरफ से करवानी है। लेकिन चयन बोर्ड के पास में कौन नहीं है? सदस्य की नियुक्ति किसको करनी है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से क्या किया जा रहा है? हर बार कहने के हिला वाली भर्ती जा रही है। उनके माध्यम से कहा जाता है कि अगले महीने आ जाएंगे, 4 हफ्ते में आ जाएंगे, 2 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है और सभी की सभी चयन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार सदस्यों की नियुक्ति कर दे तो चयन बोर्ड के अंदर सदस्य आ जाएंगे, चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे तो भर्तियों से संबंधित काम को करेंगे और अगर भर्तियां पूरी होती रहेंगी तो छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी थी, लेकिन जब पिछली बार सुनवाई हुई उसके बाद में जो अगली तारीख है वो 9 जनवरी की लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता चला था। अब आप सभी के सामने आ चुका है। इन कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज़ फिल्ड पर्सनल एफिडेविट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल। मतलब मामला क्या है, उनके माध्यम से यहाँ पे एक एफिडेविट दाखिल किया गया। मैंने आपको बताया भी था कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे एक एफिडेविट लगाया गया है। वो एफिडेविट क्या है? उनके माध्यम से एक पर्सनल एफिडेविट यहाँ पे लगाया गया है जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मतलब कि सरकार के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव की यहाँ पे बात की जा रही है, जिनके माध्यम से अपॉइंटमेंट, मतलब आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से यहाँ पे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनकी जगह पे फिलहाल जो कार्यभार संभाला हुआ है वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से संभाला हुआ है। उनके हाथ में क्या होता है वो आप सभी जानते हैं कि कार्मिक विभाग और नियुक्ति को लेकर सरकार की तरफ से यहाँ से जो काम है वो किए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी नियुक्ति होनी है उससे संबंधित जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन एक्सप्लेन, मतलब इसको बता दिया गया है कि जो ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के माध्यम से हाल ही में उसको यहाँ पे पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया या फिर उसका अनुपालन नहीं हो पाया है। कुड नॉट बी मेड एज द चीफ सेक्रेटरी इज नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर दिया गया था चयन बोर्ड के अंदर नियुक्तियों के बारे में वो पूरे तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे गए हुए हैं? वो ऑफिशियल विजिट से विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, जिसके चलते जो कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया था उसको अनुपालन करने में असमर्थ हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी 2023 लगा दी है। टॉप 10 केसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि भाई टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि सदस्यों की नियुक्ति होगी तो सदस्यों की नियुक्ति 9 जनवरी 2023 से पहले तो नहीं होने वाली है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है नहीं और उन्हीं के माध्यम से कार्मिक और नियुक्ति विभाग को लेकर जो आदेश हैं वो जारी किए जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए अब सदस्यों का आना 9 जनवरी से पहले बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आप सभी ने ऑर्डर पढ़ ही लिया है। बाकी अब जो भी होगा वो कोर्ट के माध्यम से 9 तारीख के बाद ही किया जाएगा। इस बीच अगर सरकार चयन बोर्ड कुछ करे तो बात अलग है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, जिसके आवेदन 3 जनवरी से शुरू कर दिए गए हैं।
या फिर ये कहें कि जल्द शुरू किए जाएंगे, क्योंकि 3 जनवरी आने में अभी समय है। लिखा हुआ है आप सभी के सामने 19/2022 आपको देखने के लिए मिलेगा। वैकेंसी नोटिस यहाँ से जारी किया जाता है एडवर्टीजमेंट नंबर 09/2022। इसके अंदर अगर बात की जाए ओपनिंग डेट के बारे में तो 3/1/2023 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 1 फरवरी 2023 तक यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया? DSSB के माध्यम से जारी किया गया है, जो कि शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ से नोटिस जारी करती है। गैर शिक्षक भर्ती पदों को लेकर भी नोटिस जारी करती है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है प्रवक्ता की फीमेल की वैकेंसी है, जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए ग्रेड पे के बारे में तो 4800 देखने के लिए मिलता है। कुल पदों की संख्या 6 देखने के लिए मिलती है, जिसमें से 3 पद अनरिजर्व के हैं, 1 OBC 2 ST और PWD की अगर बात की 2 पद देखने के लिए मिलते हैं। इतने ही पदों के लिए इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि PGT इकोनॉमिक्स अगर आपने कर रखा है, मतलब PGT के अंदर आप PG के अंदर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। नीचे आप सभी के पास जानकारी लिखी हुई मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके पास होना चाहिए। साथ ही और भी बहुत सारी आप सभी की योग्यताएं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है। इसके साथ अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो छोटा सा नोटिफिकेशन जाकर पढ़ सकते हैं या फिर DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको लेकर आवेदन भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो एग्जाम को लेकर, इसके अलावा लेखपाल भर्ती के रिजल्ट के बारे में। लेखपाल भर्ती रिजल्ट को लेकर आज के समाचार पत्रों में जानकारी आप सभी को मिल गई होगी कि इसका जो परिणाम होगा फरवरी में जारी किया जाएगा। संभावनाओं के तौर पर अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कब जारी करेंगे वो भी नहीं जानते। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है कि वीडियो एग्जाम 28 जनवरी 2023 को होने वाला है। इसकी क्या सच्चाई है? बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह से कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या 28 जनवरी को वीडियो एग्जाम होने वाला है? तो देखो, 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी अगर UPSSC के पास कोई काम है तो वो 2 ही काम है। कौन कौन से? पहला काम है PET का परिणाम घोषित करना। PET का परिणाम जनवरी के स्टार्टिंग में घोषित कर देंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 15 जनवरी से पहले PET 2022 का परिणाम घोषित हो जाएगा। और जैसे ही PET जाता है फिर उसके बाद में उनके पास लेखपाल भर्ती आ जाएगी। अब यहाँ से डिपेंड करेगा कि आयोग लेखपाल भर्ती को पूरा करता है या फिर इसके अलावा किसी दूसरी भर्ती को करता है, क्योंकि आयोग के पास में बहुत सारे इंटरव्यू भी हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं छोटी छोटी भर्तियों के, उन कामों को भी करना है। तो यहाँ पे जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई थी वो ये थी कि वो जनवरी और फरवरी के अंदर जो काम करने वाले हैं वो सभी भर्तियों के लटके हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे और जो परीक्षाएं होंगी वो मार्च के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था कि जो वीडियो भर्ती होने की परीक्षा की आपकी उम्मीदें हैं वो मार्च में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जानकारी आ रही है कि 28 जनवरी, इसको लेकर 100% कहीं पे भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि पूरे तरीके से श्योर नहीं है अभी, जब तक इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं आ जाती ऑथेंटिक रूप से कि होगी कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर पहले अधिकारियों से पूछा जाएगा। अधिकारी इसके बारे में क्या बोलते हैं वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों ने अभी बस यही कहा है कि फिलहाल वो परीक्षाओं को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल उनका जो फोकस है वो पुरानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू संबंधित परीक्षाओं को करवाना है। अगर वो परीक्षा कराने को लेकर विचार कर रहे हैं तो जल्दी इसके बारे में जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।